नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय होगा हमारा कि भारत में क्यों पढ़ाई के खर्च से ज़्यादा शादियों पर खर्च किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मानक है, क्या देखा देखी की परंपरा जिसको हम कह सकते हैं, या वह कौन सी ऐसी स्थितियां है कि जिसमें लोग पढ़ाई को दोयम दर्जे का रखते हुए खर्च के मामले में और शादियों को उससे ज़्यादा वरीयता देते हैं, और जो शादियां होती है उसमें जो खर्च होते हैं वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के शिक्षा के पर हुए खर्च से ज़्यादा होते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में आइए हम टाइटल को समझते हैं कि क्यों शिक्षा से ज़्यादा महंगी होती है शादियाँ। टाइटल को समझते हुए आगे की रूपरेखा को समझते हैं। तो चर्चा में क्यों है, विषय हमारा है क्यों शिक्षा से ज्यादा महंगी शादियां, मतलब शिक्षा से महंगी होती शादियों के बारे में हम बात करेंगे। क्या कारण रहे, यह चर्चा में क्यों है, इस पर बात करेंगे। अधिक खर्च के लिए क्या जिम्मेदार कारण है कि व्यक्ति शिक्षा से पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहा है और शादियों पर खर्च कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण दिए जा रहे हैं। उसके बाद शादियों में अत्यधिक खर्च का क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे की राह क्या होनी चाहिए। आइए एक एक मुद्दों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चर्चा में क्यों यह है, तो भारतीय समाज में विवाह का प्रमुख स्थान है। जो हमारा भारतीय समाज है उसमें 16 संस्कार दिए गए हैं। उसमें जो विवाह वाला संस्कार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, और उसी 16 संस्कारों में एक है हमारा विवाह का संस्कार। विवाह समारोह पर बहुत ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यह भारतीय समाज है या भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन से पता चला है कि जो पूरे विश्व के अनेक देशों की तुलना अगर की जाए तो भारतीय जो होते हैं अपने शादी विवाह में खर्च बहुत ज्यादा करते हैं अन्य देशों के अलावा। और यह जो खर्च होता है वह सोने चांदी पर जो खरीदा जाता है उससे ज्यादा खर्च होता है। मतलब उसके अलावा जो बाहरी आडंबर होता है उस पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। शिक्षा की तुलना में विवाह पर लगभग दोगुना खर्च करते हैं भारतीय। एक जेफरीन है, वह कहे हैं कि शिक्षा पर जो भारतीय है वह जैसे शिक्षा पर 1 रुपया खर्च करते हैं तो विवाह पर 2 रुपए खर्च करते हैं। वही बात जेफरीन कहते हैं कि शिक्षा से दोगुना खर्च लोग अपने विवाह पर करते हैं। लगभग 12.5 लाख रुपए का खर्च होता है एक औसत भारतीय विवाह पर। जो यह 12.5 लाख रुपए का खर्च दिखाया जाता है, इसमें वह सभी खर्च नहीं होते हैं। इसमें केवल खान पान साज सज्जा को मिला दिया जाए तो केवल यही प्रमुख खर्च होते हैं। और जो शादी ब्याह में जो सोने चांदी के आभूषण बनवाए जाते हैं इनको इन खर्चों से दूर रखा गया है। बात होती है कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन से लेके बैचलर एजुकेशन बीए तक की स्नातक तक की पढ़ाई करते हैं तो उसका खर्च 5 से 6 लाख रुपए आता है। लेकिन अगर हम शादियों की बात करें तो एक औसत अगर शादी की बात करें तो एक भारतीय अपनी शादी पर मिनिमम 12.5 लाख रुपए खर्च करता है। इसलिए यह चर्चा में आ गया है। इसका दूसरा पहलू है कि अधिक खर्च के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक है। हम क्यों शिक्षा पर कम खर्च करते हैं और शादियों पर ज्यादा, तो उसके लिए कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो विवाह को भव्य तरीके से करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। जो विवाह की भव्यता है, बढ़िया जो आपका टेंट, साज सज्जा, स्टेज, फूल पत्ती, डेकोरेशन, लाइटिंग की व्यवस्था, कारपेट बिछाना, ये सब क्या है हमारी प्रतिष्ठा से इसको जोड़ दिया गया है कि जो आप जितनी भव्य व्यवस्था करेंगे अपने शादी विवाह में वह आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाएगा और लगेगा कि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए इतना ज्यादा इस पर खर्च किए हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देने को मिल रहा है। शादी समारोहों में अधिक खर्च का मुख्य कारण दिखावा और प्रतिस्पर्धा है। हम दिखावटी समाज से बाहर नहीं आ रहे हैं। हम अपनी जमीन को पहचानते हुए ऐसे खर्चों को अंजाम देना चाहिए। दिखावा भी एक इसका प्रमुख कारण है। दहेज प्रथा भी है शादी में होने वाले खर्चों की एक बड़ी वजह। जो एक दहेज की प्रथा है, वैसे दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन दहेज अभी भी कई भारतीय समाज के कई वर्गों में बिना दहेज की शादी होती ही नहीं है। तो जो शादी ब्याह में दहेज का प्रचलन है वह भी शादी के खर्चों को बढ़ा देता है।
अधिक खर्च के पीछे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारण भी जिम्मेदार है। लोगों का यह मानना है कि जो शादी होती है जीवन में एक बार होती है, इससे हम अपनी भावना को जोड़कर देखते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शादी में हम ज्यादा खर्च दे देते हैं कि चलो बिटिया एक ही है, एक ही बार तो शादी करना है, शादी कर देते हैं। ये भी एक अधिक खर्च का कारण बन जाता है। अब शादियों में अत्यधिक खर्च का क्या प्रभाव होता है? जब हम शादियों में अत्यधिक खर्च करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? भारत में बहुत सारे उद्योग शादियों पर ही निर्भर है। जैसे आप बात करिए कैटरिंग की व्यवस्था हो, टेंट हाउस की व्यवस्था हो, या जो ओकेजन करने वाले लोग हैं जो शादी का पूरा जिम्मा ही ले लेते हैं कि केवल आपको कन्या और वर को लाना है और अपने आ जाना है, बाकी शादी की जितनी जिम्मेदारी है टेंट हाउस से लेकर लाइटिंग से लेकर स्टेज से लेकर फूल पत्ती से लेकर सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो वो भी एक इसका मूल कारण है कि भारत में ढेर सारे उद्योग शादियों की व्यवस्था पर ही निर्भर होते हैं। विवाह समारोह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर कई लोगों को रोजगार मिलता है। जो भारत में विवाह समारोह है उससे कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जैसे टेंट हाउस लगेगा, उसमें जो लेबर आएंगे उनको रोजगार मिलेगा। मिठाई अगर आप बनवाते हैं तो जो वहाँ पे हलवाई मिठाई बनाएगा और उसके साथ जो लोग उसके सहयोगी होंगे उनको रोजगार मिलेगा। सोने चांदी आप खरीदने जाएं, गाड़ी ले, ट्रेवल लें, कार खरीदें, इससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक रोजगार को बढ़ावा मिलता है और एक शादी समारोह से भारत में एक रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। अधिक खर्च का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ। जो अधिक खर्च होता है उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि परिवारों पर वित्तीय बोझ का दबाव पड़ जाता है। आप देखे होंगे कि शादी में जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह ज्यादा कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, क्योंकि दहेज देना होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो जीपीएफ से पैसा ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और कई बार तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि लोग अपना खेत बेच देते हैं, अपनी जमीन के कुछ हिस्से को बेच देते हैं, सोने चांदी गिरवी रख देते हैं इस शादी के लिए। तो शादी में ज्यादा खर्च का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? यही है कि हम अपने खर्च को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाते हैं जो व्यक्ति के जीवन को कहीं न कहीं से दुष्प्रभावित करता है। शादियों में अधिक खर्च की प्रवृत्ति समाज में आर्थिक और लैंगिक असमानता को देती है जन्म। जो शादियों में अधिक खर्च की प्रवृत्ति है वह सामाजिक और लैंगिक जो असमानता है उसको जन्म देती है। जैसे लड़के की शादी है, घर में भाई बहन है तो लड़के की शादी पर ज्यादा खर्च कर दिए, लड़की की शादी में कम खर्च कर दिए, तो इससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा कहीं न कहीं से मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के मन में एक प्रकार की जो मनोभावना विकसित होती है वही आगे चलकर लैंगिक असमानता को जन्म देती है, सामाजिक असमानता को जन्म देती है। क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर आइए बात कर लेते हैं। तो शादियों में होने वाला अत्यधिक खर्च है चिंता का विषय। इस पर हमें सोचना चाहिए कि जो शादियों पर हम खर्च कर रहे हैं, अत्यधिक खर्च कर रहे हैं, वह चिंता का विषय है। हम इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर ना देखें, भावनात्मक रूप से इससे उबर कर आगे आए। क्यों? क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं गरीबी के दुष्चक्र में ढकेल दिए जा रहे हैं। हर समुदाय, प्रत्येक समुदाय, हर वर्ग की होती है अपनी अलग वैवाहिक परंपराएं। भारत जो है सांस्कृतिक विविधताओं वाला, सांस्कृतिक विविधता वाली रस्मों से भरा हुआ पूरा समाज है। प्रत्येक समाज की, प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी परंपराएं होती है और उन परंपराओं के अनुसार आपको शादी करना चाहिए। आप पश्चिमी सभ्यता के को देखकर अगर आप अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं, धनिक वर्ग को आप देखकर अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से शादी में होने वाले अत्यधिक खर्च के दुष्प्रभाव में पड़कर अपनी जिंदगी को एकदम अगरिमामय बना लेंगे। आगे किसी भी रस्म को समाप्त करने की पर लोगों की भावनाएं हो सकती है। आज अगर शादी के खर्च को कम करने की बात की जाए तो अगर हम रस्मों को कम कर देते हैं, अगर पूर्वांचल में शादी की व्यवस्था को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में तो तिलक का दिन होता है, उसके बाद तिलक के बाद ब्याह का दिन होता है, शादी का दिन होता है, और इन दोनों के बीच में 2-3 आयोजन होते हैं। अगर उन आयोजनों को हम कम कर दें तो शादी पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने शादियों पर अत्यधिक हो रहे खर्च को देखते हुए यह कहा कि जो हमारी शादियों पर, विवाहों पर होने वाले खर्च है तो वो पूरा धन भारत में ही रहे, जिससे भारत के लोगों को फायदा मिले, रोजगार मिले और भारत का जो शादियों पर आधारित उद्योग है वो विकसित हो सके। इसीलिए उन्होंने कहा था
कि जो बड़े लोग हैं वो अपनी शादियां भारत में ही करें। और आप लोग देख रहे हैं कि जो एक दो व्यवसायिक घराने हैं वह अब अपनी शादियां भारत में ही करने लगे हैं। तो हमने जाना कि जो शादियों पर होने वाले खर्च हैं वह क्यों शिक्षा पर होने वाले खर्च से ज्यादा हैं, उसके पीछे पीछे क्या हमारी भावनात्मक और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इन परंपराओं से हमें आगे निकलकर शादियों पर होने वाले खर्च को कम करना चाहिए और शिक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक सभ्य समाज, शिक्षित समाज और रोजगार परक समाज को एक नया आयाम और जन्म दे सके। ये रहा आज का पूरा वीडियो सेशन। आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पुनः ऐसे ही रोचक तथ्यों भरी वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। पुनः उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।